इंडिया मतलब भारत अजूबों का देश है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर हरे भरे मैदानों तक ये देश अलग अलग तरह की जगहों से भरा है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता अद्वितीय है। इन्हीं अजूबों के बीच छुपी है एक ऐसी नदी जो बिल्कुल अलग है। यह नदी अपने आप में एक रहस्य है जो सदियों से लोगों को आकर्षित करती आई है। इस नदी के पास एक राज है। यह राज ऐसा है जो सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन यह हकीकत है। इसकी रेत में सोने के छोटे छोटे कण होते हैं। यह सोने के कण नदी की रेत में चमकते हैं जैसे किसी ने सोने की चादर बिछा दी हो। जरा सोचो, एक नदी जिसकी रेत सोने की हो। यह कल्पना ही नहीं बल्कि हकीकत है। इस नदी की रेत में सोने के कणों की मौजूदगी ने इसे खास बना दिया है। ये कहानी है सुवर्णरेखा नदी की। ये नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से होकर बहती है। संस्कृत में इसका मतलब होता है सोने की रेखा। यह नाम इस नदी की विशेषता को बखूबी दर्शाता है। यह नाम बिल्कुल सही है क्योंकि इस नदी के पास एक अनोखा खजाना है। यह खजाना सिर्फ सोने के कणों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस नदी के आसपास की संस्कृति और इतिहास भी अनमोल है। सदियों से लोग इस नदी में सोने की मौजूदगी को देखकर हैरान रहे हैं। यहाँ के लोग इस नदी को पूजते हैं और इसे अपनी धरोहर मानते हैं। सुवर्णरेखा नदी ने न केवल यहाँ के लोगों की आजीविका को प्रभावित किया है, बल्कि उनकी संस्कृति और परंपराओं को भी समृद्ध किया है। इस नदी के किनारे कई त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं जो यहाँ की समृद्ध संस्कृति का हिस्सा है। सुवर्णरेखा नदी के किनारे बसे गांव और शहर इस नदी के महत्व को समझते हैं और इसे संजोकर रखते हैं। यहाँ के बच्चे इस नदी के किनारे खेलते हैं और परिवार यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। यह नदी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। सुवर्णरेखा नदी की सुंदरता और महत्व को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह नदी न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन का आधार भी है। इस नदी की रेत में छुपे सोने के कण इसे और भी खास बनाते हैं। यह नदी सचमुच एक सोने की रेखा है जो अपने आप में एक अजूबा है। आखिर सोना वहां कैसे आया? यह सवाल कई लोगों के मन में उठता है जब वे सुवर्णरेखा नदी की सुनहरी रेत को देखते हैं। इसका जवाब छुपा है भूगोल में। यह नदी अपने नाम के अनुरूप सोने की रेत के लिए प्रसिद्ध है। सुवर्णरेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यह पठार भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है और अपनी ऊंचाई और भूगर्भीय संरचना के लिए जाना जाता है। ये इलाका अपने सोने के भंडारों के लिए जाना जाता है। यहाँ की चट्टानों में सोने के कण पाए जाते हैं जो समय के साथ नदी में मिल जाते हैं। जैसे ही नदी इन सोने वाले पत्थरों के ऊपर से बहती है तो ये इस कीमती धातु के छोटे छोटे कणों को अपने साथ बहाकर ले जाती है। यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी और निरंतर चलती रहती है। फिर ये कण नदी के बहाव के साथ बहते हुए नीचे की ओर चले जाते हैं। नदी की धारा इन कणों को अपने साथ बहाकर दूर दूर तक ले जाती है। आखिरकार ये कण नदी की तली और किनारों पर रेत के साथ मिल जाते हैं। नदी के किनारे और तली में ये कण धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। लाखों सालों से चल रही इस कुदरती प्रक्रिया की वजह से सुवर्णरेखा की रेत सोने की हो गई है। यह एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है जो हमें प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का एहसास कराती है। इस नदी की रेत में सोने के कणों का मिलना एक भूगर्भीय चमत्कार है जो हमें यह सिखाता है कि समय के साथ प्रकृति कैसे अपने रहस्यों को उजागर करती है। आज भी कई लोग इस नदी की रेत से सोने के कण निकालने का प्रयास करते हैं। यह एक पुरानी परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। सुवर्णरेखा नदी की यह कहानी हमें यह भी बताती है कि कैसे मानव और प्रकृति का संबंध सदियों से बना हुआ है। इस नदी की सुनहरी रेत और इसके पीछे की विज्ञान की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए हमें धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। सुवर्णरेखा नदी की यह यात्रा हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ हमारा संबंध कितना गहरा और महत्वपूर्ण है। सुवर्णरेखा नदी की यात्रा शुरू होती है झारखंड राज्य से। फिर ये पूर्व की ओर बहती हुई पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों से होकर गुजरती है। आखिरकार ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 395 किलोमीटर है। अपने रास्ते में सुवर्णरेखा नदी कई तरह के अलग अलग वातावरण को बनाए रखती है। ये कई तरह के पेड़ पौधों और जानवरों को सहारा देती है। ये नदी अपने किनारों पर रहने वाले लोगों के लिए जीवन रेखा है। सुवर्णरेखा नदी इस पूरे इलाके के लिए जीवन का आधार है। ये पीने के लिए, खेती के लिए और मछली पकड़ने के लिए पानी देती है। नदी के उपजाऊ किनारे कई तरह की फसलों के लिए उपयुक्त हैं। इनमें चावल, गेहूं और सब्जियां शामिल हैं। ये नदी कई तरह के पेड़ पौधों और जानवरों को भी पनाह देती है।
इसके पानी में मछलियां, कछुए और मगरमच्छ पाए जाते हैं। इसके किनारों पर बने जंगलों में पंछी, हिरण और दूसरे जानवर रहते हैं। भाग 5, बीते समय की झलक। सुवर्णरेखा नदी इतिहास की गवाह रही है। नदी के आसपास का इलाका प्राचीन काल से बसा हुआ है। पुरातात्विक सबूत बताते हैं कि यहाँ पाषाण युग से ही इंसानों की बस्तियां रही हैं। इस नदी का जिक्र महाभारत और पुराणों जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि ये कलिंग साम्राज्य का हिस्सा थी। बाद में ये इलाका मौर्य, गुप्त और मुगल समेत कई राजवंशों के शासन में आया। भाग 6, कहानियों और किंवदंतियों में नदी। सुवर्णरेखा नदी कई रहस्यों और कहानियों से घिरी हुई है। यहाँ की लोक कथाएं नदी के सोने के रहस्यों के बारे में कई कहानियां बताती हैं। एक मशहूर कहानी एक ऐसे राजा के बारे में है जिसने अपना खजाना नदी में छुपा दिया था। एक और कहानी एक जादुई चिड़िया के बारे में है जो नदी में नहाते समय सोने के पंख गिराती थी। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां सुवर्णरेखा के रहस्य को और भी बढ़ा देती हैं। भाग 7, सोने की होड़। सुवर्णरेखा नदी में सोने की मौजूदगी सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचती रही है। यह नदी, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच बहती है, अपने नाम के अनुरूप सोने की रेखाओं के लिए प्रसिद्ध है। कई पीढ़ियों से यहाँ के लोग पारंपरिक तरीके से सोना निकालते आ रहे हैं। यह एक कठिन और श्रमसाध्य प्रक्रिया है, लेकिन इसके बावजूद यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। थाली और छन्नी जैसे साधारण औजारों का इस्तेमाल करके वे नदी की रेत को छानते हैं ताकि सोने के छोटे छोटे कण निकाल सकें। इन औजारों का उपयोग पीढ़ियों से होता आ रहा है और यह तकनीक पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती है। वे नदी की रेत को छानते हैं ताकि सोने के छोटे छोटे कण निकाल सकें। यह प्रक्रिया धैर्य और कौशल की मांग करती है, क्योंकि सोने के कण बहुत छोटे होते हैं और उन्हें ढूंढना आसान नहीं होता। ये काम, जो अक्सर परिवार की परंपरा होती है, उन्हें थोड़ी बहुत कमाई करने में मदद करता है। ये एक सामुदायिक गतिविधि भी है जहां परिवार के सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं। उन्हें थोड़ी बहुत कमाई करने में मदद करता है। हालांकि यह कमाई बहुत अधिक नहीं होती, लेकिन यह उनके जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें अपनी रोजी रोटी चलाने में थोड़ी मदद मिल जाती है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सोना नहीं मिलता। फिर भी यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सोना नहीं मिलता। सोने के कण बहुत छोटे होते हैं और उन्हें इकट्ठा करने में काफी समय और मेहनत लगती है। हालांकि सोने के लालच ने व्यापारियों को भी अपनी ओर खींचा है। व्यापारी यहां आते हैं और सोने को खरीदते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को कुछ अतिरिक्त आय हो जाती है। यह व्यापार सदियों से चलता आ रहा है और आज भी जारी है। सुवर्णरेखा नदी के किनारे बसे गांवों में सोने की खोज और व्यापार की यह परंपरा एक लंबी और समृद्ध इतिहास की गवाह है। यह न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आज के समय में कुछ लोग आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग करने लगे हैं, लेकिन पारंपरिक तरीके अभी भी प्रचलित हैं। यह एक जीवंत परंपरा है जो समय के साथ बदलती रही है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। सोने की खोज और पैनिंग की यह प्रक्रिया न केवल आर्थिक लाभ देती है, बल्कि समुदाय को एकजुट भी करती है। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग एक साथ आते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। सुवर्णरेखा नदी के किनारे यह जीवन सोने की खोज की इस यात्रा के साथ एक अनोखी और समृद्ध संस्कृति को दर्शाता है। यह एक ऐसी कहानी है जो सदियों से चली आ रही है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। भाग 8, सोने की कीमत। सोने की चाहत का खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। बिना किसी नियम के खनन और निकासी की गतिविधियों ने नदी की सेहत को नुकसान पहुंचाया है। भारी मशीनों और हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल ने पानी को प्रदूषित कर दिया है। ये प्रदूषण नदी के नाजुक वातावरण के लिए खतरा है। नदी की तल्ली से अंधाधुंध खुदाई करने से नदी का प्राकृतिक बहाव बिगड़ जाता है। इससे मिट्टी का कटाव होता है और नदी का रास्ता बदल जाता है। ये गतिविधियां न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि नदी पर निर्भर लोगों की जिंदगी पर भी असर डालती हैं। भाग 9, नदी के रक्षक। इन मुश्किलों के बावजूद सुवर्णरेखा नदी के लिए उम्मीद की किरण बाकी है। स्थानीय लोग संरक्षण के प्रयासों में सबसे आगे हैं। वे अपनी भलाई और आने वाली पीढ़ियों के लिए नदी की रक्षा करने की जरूरत को समझते हैं। ये लोग लोगों को टिकाऊ तरीकों के बारे में जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। वे नदी की सफाई के अभियान चलाते हैं। वे जिम्मेदारी से खनन करने की वकालत करते हैं।
इस अनोखी नदी को बचाने के लिए उनके प्रयास बहुत जरूरी हैं। भाग 10। सोने की नदी का भविष्य। सुवर्णरेखा नदी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे आर्थिक विकास और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा। इसके लिए सभी लोगों को मिलकर कोशिश करनी होगी। सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय लोगों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। खनन के टिकाऊ तरीकों को अपनाना होगा, प्रदूषण को नियंत्रित करना होगा, नदी के वातावरण की रक्षा करनी होगी। भाग 11। एक सुनहरी विरासत। सुवर्णरेखा नदी सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं है, ये कुदरत की उदारता का प्रतीक है। ये हमें पर्यावरण के साथ हमारे जुड़ाव की याद दिलाती है। ये एक ऐसी विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों को सौंपनी होगी। नदी की सोने की रेत हमें कुदरत की कीमती देन की याद दिलाती है। ये हमें कुछ करने के लिए भी कहती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि सुवर्णरेखा अपनी सुनहरी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाती रहे।